ये समझौता विस्फोट केस में साहब 7 लोग पकड़े गए थे, हमारी एजेंसियों ने पकड़े। अमेरिका की एजेंसियों ने कहा कि इन्होंने विस्फोट किया है। बाद में अचानक एक धर्म विशेष के साथ टेररिज्म को जोड़ने के लिए एक केस बनाया गया और जिन्होंने समझौता विस्फोट किया था उनको बरी कर नए आरोपी को कैसे सजा होती। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, भारत में सेकुलरिज्म जिंदा इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। Message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blasts. दुनिया का सबसे सहिष्णु, सबसे उदार और सबके साथ सदा सहिष्णुता का व्यवहार रखने वाले हिंदू को ही जब आप आतंकवाद कहेंगे और आतंकवाद के साथ उसको जोड़ेंगे तो इससे जघन्य पाप और इस देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी दूसरी नहीं हो सकती। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ ये गद्दारी की है और जनता के सामने ये वास्तविक तथ्य सामने आने चाहिए। नमस्कार, 26/11 के 13 साल हो गए। हिंदू आतंकवाद को साबित करने की कोशिश की गई और आज भी जारी है। जरूरी है कि सच्चाई को बार बार याद किया जाए। 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, नारीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे, ओवरराइट ट्राइडेंट होटल और ताज होटल एंड टावर पर धमाके हुए। 168 लोग मारे गए। 4 दिनों तक ऑपरेशन चला और कसाब जिंदा पकड़ा गया। बाकी 9 आतंकवादी मारे गए। कसाब को भी मारा जाना था लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया और पकड़ने वाले थे तुकाराम ओमले, जिनके सीने पर कसाब ने दर्जनों गोलियां दाग दी थीं। अगर ये कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू आतंकवाद को कांग्रेस साबित कर देती। इंस्पेक्टर संजय गोविलकर ने चिल्लाकर कहा था, येला मारूना को, इसे मत मारो, ये सबूत है। पूर्व के मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है, अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये पूरा का पूरा मुंबई सीरीज बम ब्लास्ट हिंदू आतंकवादी घटना के रूप में साबित कर दिया जाता। पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ में सब कुछ लिखा है। कसाब जब पकड़ा गया तब उसके हाथ में लाल धागे बंधे हुए थे। उसके पास जो परिचय कार्ड था उसमें लिखा था, समीर दिनेश चौधरी, स्टूडेंट ऑफ अरुणोदय डिग्री एंड पीजी कॉलेज, वाद्रा कॉम्प्लेक्स, दिलखुश नगर, हैदराबाद 500069, रेजिडेंट 254, टीचर कॉलोनी, नागरा भाभी, बेंगलुरु। जी हाँ, ये कसाब की पहचान थी और इसे ही आधार मानकर कांग्रेसी नेता हिंदू आतंकवाद को साबित कर रहे थे। पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने कसाब को बाद में भी मारने की पूरी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सके। आप सब जानते हैं 26/11 की घटना के तुरंत बाद ही दिग्विजय सिंह ने एक किताब का विमोचन किया था। नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश और लिखा था अजीज बर्नी ने, जो बज़्म-ए-सहारा उर्दू पत्रिका का चीफ एडिटर था। तस्वीर देख लीजिए, महज भट्ट भी हैं और वो लिबरल चेहरा लिए जो आज मौलाना घूम रहा है वो भी हैं। अजीज बर्नी यहाँ माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी हैं। 26/11 की घटना के तुरंत बाद ही ये किताब रिलीज हुई, जबकि इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ था। निश्चित रूप से हिंदू आतंकवाद को साबित करने की बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। कांग्रेस की साजिश थी। कसाब की गिरफ्तारी से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। आप समझ सकते हैं कसाब के मुंबई आने से पहले ही ये किताब लिखी गई होगी, छपी होगी। कितनी बड़ी साजिश थी ये। सवाल उठता है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हिंदू आतंकवाद को साबित करने वालों को, उस पर किताब लिखने वालों को, उसका विवेचन करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पूछा गया
कि तुम कैसे जानते हो? दिग्विजय सिंह, अजीज वर्नी तो गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार हुई प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित। कुछ और धमाके, मालेगांव ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट को जोड़ा गया। इसमें असीमानंद को भी गिरफ्तार किया गया और असीमानंद ने अपना अपराध स्वीकार भी किया। ऐसा मीडिया में खूब आया और आज असीमानंद क्लीन चिट हैं, उन्हें पूरी आजादी मिली है, उस पर आगे बात करेंगे। कांग्रेस की नीति थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, आजादी से अब तक वही नीति जारी है और हिंदुओं के प्रति उनकी इतनी गहरी नफरत और घृणा थी, ये दिखाई दिया। AR अंतुले उस समय का माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि हिंदू ताकतें इस आतंकवादी घटना में शामिल हो सकती हैं। असीमानंद जी को समझना जरूरी है, ये समझने के लिए कि हिंदू आतंक या सैफरन टेरर की साजिश कितनी गहरी थी। 2008 में मुंबई सीरीज ब्लास्ट हुआ, उससे एक साल पहले 2007 में समझौता ब्लास्ट हुआ था और उसी दौरान मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट जैसी घटनाएं भी हुई। 3 बड़े नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और असीमानंद हिंदू आतंकी चेहरे बनाकर गिरफ्तार किए गए। असीमानंद जी को ले लीजिए, बंगाल से हैं, फिजिक्स के ग्रेजुएट हैं, RSS के प्रचारक रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति में रचे बसे हैं। गुजरात के जिला डांग इनकी कर्मभूमि थी, जहां इन्होंने कुछ हजार आदिवासियों की घर वापसी कराई थी। वे सब ईसाई बन गए थे। इन पर यह भी आरोप लगा कि इन्होंने मंदिर बनाए और चर्च तोड़े गए, जबकि इन्होंने हिंदू एकता के लिए शबरी को समर्पित शबरी मंदिर बनवाया था। केंद्र में सोनिया जी की सरकार थी और असीमानंद आदिवासियों की घर वापसी करा रहे थे, उन्हें भुगतना पड़ा। आखिर असीमानंद जी जो अब क्लीन चिट हैं, बिल्कुल उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है, उन्हें अदालत से मुक्ति मिली है। एक नहीं 3 अदालतों से मुक्ति मिल चुकी है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जा चुका है। उस समय क्यों स्वीकार किया था कि वो ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैं? सुनिए आप। तो मुझे जब इतना दूर तक चले गया, उनको लगा कि हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार करे हमसे झूठ नहीं कह सकते, तो इसलिए नया तरीका कि माँ को भी लेके आएंगे और धमकी नहीं, उनके लिए तैयारी करने लगा। मेरे भाई को भी लेके आए थे और जब भाई के बाद में जब माँ को लाने के लिए उन लोग तैयारी होने लगा तो मैं टूट गया। कोर्ट में जज के सिवाय कोई नहीं रहता, लेकिन मैं कोर्ट में जज के सामने क्या बोला तुरंत पब्लिक में आ गया, लीक हुआ। ये होता है क्या? ये कैसे हुआ? ये उनका षड्यंत्र था तभी ना हुआ। आपको तो मालूम होगा कि मैं कोर्ट में क्या क्या बोला जज के सामने, वो बाहर आ गया था, लीक हुआ था। लीक कैसे हो सकता? और जो कुछ कहानी हमसे बताए थे वो तो कोर्ट ने नहीं माना। माननीय न्यायाधीश तीनों कोर्ट बताया कि वॉलंटरली नहीं है। हाँ, इतने नीचे, इतने घटिया, इतने। अब मुझे मालूम है ये पुलिस नहीं किए, कांग्रेस के दबाव से उनको करना पड़ा। संसद में सवाल उठा कि समझौता एक्सप्रेस के अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिली अब तक? आप चौंक जाएंगे। अमित शाह संसद में जवाब दे रहे हैं। पहले जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया था समझौता ब्लास्ट केस में, कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया और नए हिंदू चेहरों को आतंकवादी बनाकर पेश किया, जिसमें कि असीमानंद जी भी थे। सुनिए और समझिए कितनी गहरी साजिश थी सैफरन टेरर साबित करने की, हिंदू आतंक साबित करने की। इस समझौता विस्फोट केस में सब 7 लोग पकड़े गए थे। हमारी एजेंसियों ने पकड़े, अमेरिका की एजेंसियों ने कहा कि इन्होंने विस्फोट किया है। बाद में अचानक एक धर्म विशेष के साथ टेररिज्म को जोड़ने के लिए एक केस बनाया गया और जिन्होंने समझौता विस्फोट किया था उनको बरी कर नए आरोपी को कैसे सजा होती? सजा नहीं हो सकती मान्यवर, क्योंकि इनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं थी। सुन लिया? 26/11 को याद कीजिए, सतर्क रहिए, कांग्रेसियों से सावधान रहिए। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि भारत को लश्कर तैयबा से ज्यादा हिंदू आतंक से खतरा है? नहीं कहा तो इसका खंडन क्यों नहीं किया? आज भी शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेता हिंदुओं को ISI और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन जैसा कहते हैं। ये हिंदुओं का देश है, इसीलिए सबका देश है। समझिए, सतर्क और सावधान रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.